जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डे 11 ऑफ डे 40, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीएफएसी एग्जाम 2026 के लिए ग्रासलैंड के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीजें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक्स भी डाले हैं और बहुत सारे पीवाईक्यूज भी जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी डाले हैं। दोस्तों ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम यूपीएससी का जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब में जो है क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों आपके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। छोटा सा अनाउंसमेंट है दोस्तों, सीपीएफएसी एग्जाम 2026 के लिए पीआईबी फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो चुका है। 99 रुपीज़ फीस है। 500 से ज़्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और आज रात से जो है क्वेश्चंस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 151 इंपॉर्टेंट ऐसे रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट के टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं विद सॉल्यूशन। सारे के सारे इसमें डाटा कोड्स वगैरह सब कुछ डाला है। तो ये जाके आप स्टडी फंडा ऐप से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और ये भी जो है स्टडी फंडा ऐप पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ग्रासलैंड होता क्या है। ठीक है, आपने मूवीज बहुत सारी देखी होंगी। कुछ इस तरीके की जो चीजें होती हैं, ठीक है, यानी कि एक जमीन है, उस पर छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूर दराज तक जो है कुछ बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कई बार होता है माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। ये प्लेन लैंड सरफेस है जहाँ पे आपको थोड़े बहुत पेड़ मिल जाते हैं। और इस तरीके से काफी घास के मैदान जो आपको देखने को मिलते हैं उसी को हम ग्रासलैंड बोलते हैं। और फोटो दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसमें ना काफ़ी ऊंचाई तक जो है घास है, तकरीबन 3 फुट 3.5 फुट तक जो है घास लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद इधर देख सकते हो ये जेब्राज हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ पेड़ आपको दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ जो ग्रासलैंड होती है आपकी, उसके अंदर मेन जो आपके घास के मैदान है आपको देखने को मिलते हैं। और ये एरिया जो है वो एरिया होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। कॉमन सेंस बेस्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगी तो घास के मैदान तो नहीं होंगे वहाँ पे, बहुत सारे जब पेड़ हो जाएंगे तो। ठीक है, तो इसी के लिए हम इसको जो है ग्रासलैंड बोलते हैं। तो ग्रासलैंड आर द रीजन वेयर ग्रासेज आर द डोमिनेंट वेजिटेशन एंड द ट्री आर इधर absent और वेरी फ्यू, यानी कि पेड़ जो है आपके यहाँ तो बहुत कम है या है ही नहीं। दे यूजुअली ऑकर इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज टू लो फॉर द फॉरेस्ट बट हाइयर देन द डेजर्ट, यानी कि ग्रासलैंड उन एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा कम है। किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट के लिए रेनफॉल तो चाहिए ना। लेकिन डेजर्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि डेजर्ट में तो फिर नहीं होंगी घास। तो घास के मैदान वहाँ पे मिलेंगे आपको जहाँ पे रेनफॉल ना तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो पेड़ हो जाएंगे, ना बहुत कम है, अगर कम होंगे तो डेजर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंट ग्रेजिंग एंड द नेचुरल फायर्स हेल्प मेंटेन ग्रासलैंड। ठीक है, तो छोटे छोटे जो आपके ग्रासलैंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है मैप है आपका। यहाँ पे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, सीधे से जो है अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन जो है पूछे गए अलग अलग एग्जाम में। एक ही चीज पूछते हैं जनरली कि भाई फलाना ग्रासलैंड का नाम है तो वो कौन सी कंट्री में है या कौन से कॉन्टिनेंट में है। या मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, लेफ्ट साइड आपके ग्रासलैंड, राइट साइड में कंट्री के नाम, या फिर लेफ्ट लेफ्ट साइड में कंट्री, राइट साइड में ग्रासलैंड के नाम। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके के ग्रासलैंड आपके होते हैं। ठीक है, अब ये जो दो तरीके के होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में दो कलर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपका लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है, उसके बाद नीचे भी यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर दिख रहा होगा आपको, और एक डार्क ग्रीन कलर जो है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो दो तरीके के ग्रासलैंड होते हैं। पहला होता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, दूसरा होता है आपका सवाना ग्रासलैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सवाना ग्रासलैंड को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, तो ये याद रखना है आपका। अब ये किस बेसिस पे जो है डिवाइड होते हैं ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी हैं, इक्वेटर है आपका, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया होता है आपका, और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, वो एरिया आपका क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है। यानी उस एरिया के अंदर जितने भी ग्रासलैंड होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सवाना ग्रासलैंड या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, तो आप देखेंगे जितने भी डार्क कलर के जो ग्रासलैंड है आपके, वो सारे आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, इस डार्क ग्रासलैंड ये आपके इन तीन लाइनों के बीच में आपको देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर का जो एरिया है उसको हम टेम्परेट एरिया बोलते हैं। ठीक है, जो ये वाला जो रीजन है आपका ये पूरा, इसको हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं, और ऊपर वाला जो एरिया है ये आर्कटिक रीजन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सारा ओके जी। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से ग्रासलैंड कहाँ पे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे आपके ग्रासलैंड के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, देर आर टू मेन काइंड ऑफ ग्रासलैंड। पहला है आपका ट्रॉपिकल एंड फिर टेम्परेट। एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इंक्लूड यूरेशियन स्टेपेज, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज एंड अर्जेंटीना पम्पास। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इंक्लूड द हॉट सवानाज ऑफ सब सहारन अफ्रीकन एंड नॉर्थ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैव ड्राई एंड वेट सीजन दैट रिमेन वार्म ऑल द टाइम, यानी कि जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज हैं
वो जो है ड्राई होते हैं और वेट सीजन होते हैं, लेकिन पूरा साल जो है गर्म रहते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया तो गर्म रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री ओवरऑल देखने को मिलता है। टेम्परेट ग्रासलैंड हैव कोल्ड विंटर्स एंड द वार्म समर विद सम रेन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इन विंटर टू 32 डिग्री सेल्सियस इन समर। यानी कि जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पे आपको कोल्ड विंटर देखने को मिली। कौन कौन से एरियाज है आपके, जैसे रशिया का एरिया हो गया, आपका मंगोलिया हो गया, चाइना का एरिया हो गया, यहाँ पे आपका यूएस और कनाडा हो गया। ये कंपेरेटिवली काफ़ी ठंडे इलाके हैं दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर की साइड पड़ते हैं। ट्रॉपिक से जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना ही जो है एरियाज आपके ठंडे होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक फैक्ट है इसके बारे में। अब बात करते हैं जो ये नाम दिए हुए हैं सारे के सारे कैसे याद करने, क्या कुछ करना है। ठीक है, इन्हीं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कम है नंबर में टेम्परेट ग्रासलैंड, तो उसको एक बार अच्छे से देखते हैं। ठीक है, एक ही बात है, बराबर से ही है। ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलूंगा मैं आपको कनाडा और यूएसए के अंदर। ठीक है, ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इतना बेसिक आपको पता ही होगा। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये आपका प्रेरी ग्रासलैंड है। इस प्रेरी ग्रासलैंड को जो है आप कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में फाइंड पाएंगे, ये है आपका यूएसए और कनाडा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये जो लाइन है इसके ऊपर आपका कनाडा होता है और ये जो एरिया है आपका यूएस का एरिया है। ठीक है, अब ये जो है और थोड़ा बहुत एरिया मैक्सिको भी का भी होता है, ये वाला जो एरिया है मैक्सिको का है। ओके, इसको जो है व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये ग्रासलैंड जो है बहुत फेमस है आपकी व्हीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड अगर पूछा जाए तो कौन सा ग्रासलैंड है, प्रेरी ग्रासलैंड है। ठीक है, याद भी करा दूंगा, डोंट वरी, ट्रिक मैंने बनाएंगे इसकी। ठीक है, इधर आ जाइए फिर यूरोप में। यूरोप में देखिए आप टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूरोप में जो है दो टेम्परेट ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे। पहला है आपका पुस्ताच, जो कि आपका हंगरी में, बहुत छोटा सा है, हंगरी में पर्टिकुलरली जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो पूछेंगे कि पूछताछ ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पे है आपका, वो है आपका हंगरी में। देन आपका स्टेपी है, ये आपका जो है यूरेशिया के अंदर देखने को मिलता है, एशिया प्लस में यूरोप का कुछ पार्ट। ठीक है, ये जो है आपका काफी शॉर्ट ग्रास आपको इसमें देखने को मिलती है, यानी कि जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है ग्रासलैंड की, किसमें, स्टेपीज के अंदर, लेकिन प्रेरीज में काफी अच्छी हाइट आपको देखने को मिलेगी। देन एक छोटा सा ग्रासलैंड है आपका यहाँ पे चाइना के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर से अंदर की तरफ, ये है आपका मंचूरिया ग्रासलैंड इसको बोलते हैं आपका। ठीक है दोस्तों, देन आ जाइए नीचे। आप नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये अर्जेंटीना का एरिया है। तो अर्जेंटीना का मेजर जो ग्रासलैंड है उसको हम बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं, पंपास। किस लिए फेमस है दोस्तों, एक कैटल रेंचिंग के लिए फेमस है। ठीक है, कैटल रेंचिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपके जानवरों को, जैसे शिप वगैरह हो गए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, कैटल रेंचिंग के लिए जो है फेमस है ये, आपके बहुत सारे जानवर जो है यहाँ पे पाले जाते हैं। ठीक है, देन आता है आपका वेल्ड का एरिया, ये है आपका शिप फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। कहाँ पे है, ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिला है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि चार ऑप्शन दिए हैं कि साउथ अफ्रीका अगर ग्रासलैंड का नाम बताओ, वेल्ड डाउन, इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, देन आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका जो है डाउन नाम से ग्रासलैंड है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है और इसको हम बोलते हैं डाउन। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, किस उस पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी एक माउंटेन रेंज है, जिन लोगों को पता है, ये आपकी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसी के नाम पे जो है यहाँ पे डार्लिंग डाउन्स के नाम से एक जगह है, इसी के नाम पे जो है फिर आपका डाउन ग्रासलैंड का नाम जो है पड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये थे आपके टेम्परेट ग्रासलैंड। अब जल्दी से हम एक बार जो है सवाना ग्रासलैंड या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है आपका, नॉर्थ अमेरिका में कोई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है, एशिया और यूरोप में कोई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है। कहाँ कहाँ पे, सिर्फ तीन जगह हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है कहाँ कहाँ पे आपको सवाना ग्रासलैंड या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि कंपोज इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड इन विच कंट्री, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, वेल सॉरी, साउथ अफ्रीका दे दिया, अर्जेंटीना दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया। ठीक है, तो ये ऊपर वाले एरिया के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पहला है आपका लानोज। ठीक है, ललनोज बोल लो, लानोज बोल लो, एक ही बात है। ये आपका वेनेजुएला और कोलंबिया के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है यहाँ पे आपका वेनेजुएला के अंदर। ये वेनेजुएला वही है जिसमें जो मादुरो करके जो उनके राष्ट्रपति थे, जिनको उठा लिया था यूएस ने, ये वही है। ठीक है, देन आपका यहाँ पे आपका ब्राजील कंट्री पड़ता है। ब्राजील के अंदर भी जो है आपको कंपोज नाम से जो है ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत फेमस है। ये किस लिए फेमस है, ग्रेजिंग के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, देन आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका का जो ये रीजन है आपका दिस वन। ठीक है, अब ये जो रीजन है आपका, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, ट्रॉपिक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो काफी फेमस है। अब आप पूछोगे कि सर इसी एरिया के अंदर क्यों है, ये वाला एरिया क्यों नहीं है, ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट पड़ता है। ये रीजन जो है आपके साहेल रीजन जो है वहां से और उसके नीचे का जो एरिया है पूरा,
ये वो रीजन है आपका। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका अफ्रीकन सवाना के नाम से इसको जानते हैं, या फिर अफ्रीका का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे अकाशिया के बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, और वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ की बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, लास्ट आपका ग्रासलैंड बचता है, वो है आपका ऑस्ट्रेलियन सवाना। नाम अगेन सवाना, तो नॉर्मल सवाना पूछा जाए अगर आपसे, तो ये है तो सारे सवाना ग्रासलैंड, लेकिन कॉन्टिनेंट का नाम आएगा पहले, जैसे अफ्रीकन सवाना है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सवाना है, तो इस तरीके से। तो ऑस्ट्रेलियन सवाना आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिंपल है। तो ये सारे ग्रासलैंड है। अब मुद्दा आता है कि सर इनको एग्जाम में याद कैसे रखेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक कराता हूँ, डोंट वरी। उससे पहले हम एक बार ना भारत के एक बार इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड हम देख लेते हैं। जनरली आज तक बहुत कम बच्चों ने एक दो ग्रासलैंड का इसमें नाम सुना होगा, जैसे शोला ग्रासलैंड आपने सुना होगा, वेस्टर्न घाट के अंदर है। ठीक है, जो आपका तमिलनाडु और केरला का जो रीजन है, यहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तराई ग्रासलैंड आपने सुन लिया होगा। बन्नी ग्रासलैंड बहुत कम बच्चों ने सुना है, अगर आपने सुना है बन्नी ग्रासलैंड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, यस बन्नी ग्रासलैंड वी हैव हर्ड। ये आपका गुजरात के अंदर है बन्नी ग्रासलैंड, बहुत छोटी सी जगह है। तराई ग्रासलैंड हिमालय की जो फुट हिल्स है आपकी, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शोला फॉरेस्ट के नाम से आपने देखा होगा, ग्रासलैंड बोल रहे, ये वेस्टर्न घाट में है। अल्पाइन ग्रासलैंड आपके हिमालयाज में, अल्पाइन स्पेसिफिक एरिया होता है, जो हाई माउंटेन का जो एरिया होता है जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती रहती है, उसको हम अल्पाइन रीजन बोलते हैं। देन आपका सेमी एरिड ग्रासलैंड, ये आपका राजस्थान और डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलता है। अब आते हैं वापस कि भाई इन ग्रासलैंड को याद कैसे रखना है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ ट्रिक बनाइए, याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्रेरीज को देखते हैं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। प्रेरीज पहले नंबर पे जो है, कहाँ पे है आपको प्रेरीज, वो है आपका कनाडा और यूएसए के अंदर। ठीक है, कनाडा और यूएसए दो बहुत ही बड़ी और शानदार कंट्रीज हैं, बहुत फेमस हैं अपनी डिस्कवरीज के लिए, अपने बहुत सारा पैसा इनके पास है। ठीक है, बहुत अमीर कंट्रीज में आती हैं, यूरेनियम वगैरह, एटॉमिक बम, सब कुछ, मतलब नंबर वन टॉप कंट्रीज है दोनों की दोनों। ठीक है, तो हमें ना इन दोनों कंट्री से क्या होना चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेरित से आपका वर्ड बनेगा प्रेरित। तो याद रखना है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है किसकी हेजेमनी है, यूएसए की हेजेमनी है, तो हमें उनसे प्रेरित होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेरी आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पहला आपका होगा। ठीक है, देन आ जाइए आपका साइड में हंगरी और पुस्ताज हमने देखा था, तो पुस्ताज पास्ता। ठीक है, कब खाते हैं पास्ता, जब हम हंगरी होते हैं, सिंपल है कि हमने हंगरी जब हम होते हैं तो हम पास्ता खाते हैं, तो पास्ता से आपका बनेगा पुस्ताच। ठीक है, देन आता है आपका स्टेपीज। स्टेपीज है, अब स्टेपी को हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं स्टेपीज। ठीक है, तो यहाँ पे टैपी से टेप बन रहा है आपका, टेप टैपी। ठीक है, अब ये एकमात्र कॉन्टिनेंट ऐसा है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपका यूरोप है और ये आपका जो है एशियन कॉन्टिनेंट है, तो दोनों जो है यूराल माउंटेन की टेप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टेपी टेप, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, देन आता है आपका मंचूरिया ग्रासलैंड। मंचूरिया ग्रासलैंड जो है, मंचूरियन वर्ड आपने सुना होगा, क्या कैसा खाना होता है मंचूरियन, चाइनीज फूड बोलते हैं इसको मंचूरियन को। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो मंचूरियन ग्रासलैंड जो है आपका चाइना और उसके आसपास है। देन आ जाइए आपका यहाँ पे लानोस। लानोस एक को आप ऐसे ही जस्ट याद रख लीजिए, लानोस है ट्रिक, पर वो बहुत वाहियात हो जाएगी ट्रिक, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो लानोस आप वेनेजुएला याद रखेंगे। बाय द वे, इट इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। आपने एक दो ही का भी अगर आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, देन आप जो है कंपोज आता है यहाँ पे। कंपोज जो है आपका, ये है आपका कहाँ पे, कंपोज है आपका ब्राजील के अंदर। अब ब्राजील इज वेरी वेरी फेमस फॉर व्हाट, देयर फुटबॉल टीम। ठीक है, तो फुटबॉल टीम है, बढ़िया खेलते हैं, तो कैंपस के जूते पहनते हैं। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने आप में से कैंपस के जूते पहने होंगे। हमने बचपन में जब ऐसे नहीं होते थे तो बहुत कैंपस के शूज़ बहुत पहने हैं। ठीक है, अभी भी काफ़ी लोग पहनते होंगे कैंपस के शूज़, तो अगर आप में से कोई कैंपस का यूज़र है तो कमेंट सेक्शन में कैंपस की जय लिख दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे, बाय द वे एक और ग्रासलैंड है यहाँ पे छोटा सा, वो मैं बताना भूल गया आपको। उस ग्रासलैंड का नाम है आपका, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, अरे बाप रे, ये रहा। ठीक है, ये ग्रासलैंड जो है आपका, ये आपका जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है, उस ग्रासलैंड को हम बोलते हैं सेल्वा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा जस्ट याद रखेंगे आप। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है, इसके अंदर आपका सेल्वा ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी इसको हम बोलते हैं, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में आएगा तो इसलिए ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद आपका कैंपस हो गया, कैंपस के बाद आता है पंपास। ठीक है, पंपास, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, उस व्यक्ति को जो है अर्जेंट बिल्कुल हमें हार्ट को पंप करना है, तो हम उसको दबाएंगे। ठीक है, तो अर्जेंट है बहुत क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, हार्ट को पंप करेंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, पंप पंप क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें इमरजेंसी है, अर्जेंट है, तो पंपास जो है अर्जेंटीना से आप याद रख सकते हो। ठीक है, देन आता है आपका वेल्ट। ठीक है,
अब वेल्ड जो है आप ये थोड़ा सा, मैं रेसिस्ट मत बोलना मुझे, मतलब एज सच मेरे लिए सब लोग बराबर है, बट स्टिल तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जैसे वेल्डिंग है, वेल्डिंग जो है हम काला चश्मा पहन के करते हैं, ठीक है, ताकि हमें सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे, ठीक है। तो ब्लैक पीपल वेयर दे लिव, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था आपका ब्लैक पीपल का, कहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका के अंदर, तो आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ब्लैक ब्लैक लोग तो बहुत जगह रहते हैं अफ्रीका के अंदर, भाई बहुत जगह ग्रासलैंड नहीं है ना, साउथ अफ्रीका में ही तो है आपकी, तो वही याद रखना है आपको, तो ब्लैक साउथ अफ्रीका, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका सवाना, सवाना ग्रासलैंड जो है अफ्रीका का पर्टिकुलरली, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली वैसे तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट के नाम के साथ ही है। बेसिक फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई सवाना जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, अब कॉन्टिनेंट के हिसाब से उसके नाम आ जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको याद रखना है कि सवाना ग्रासलैंड कौन सी कंट्री में है या कौन से उसके अंदर है, कॉन्टिनेंट में है, तो सवाना का मतलब क्या होता है, सब आना, ठीक है। सब बोलेंगे हम आ जाएंगे जी, वो बोलेंगे कि पैसे लगेंगे, कहता नहीं फ्री है, क्यों फ्री है, फ्री का, फ्री का खाना मिलेगा, आ जाओ सब सब आ जाना फ्री का, ठीक है। इस तरीके सवाना यानी कि अफ्रीका। देन आता है आपका डाउन, डाउन जो है आपका, अगेन मैंने इसका जो बेसिक रीजन था वो आपको बताया था यहाँ पे, कि ये जो जगह है इसको हम डार्लिंग डाउन के नाम से जानते हैं, दिस रीजन, ये वाला जो रीजन, और यहाँ पे माउंटेन रेंज है आपकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन है ये आपका, ये डार्लिंग डाउन्स के नाम से जाना जाता है, इसी नाम पे ग्रासलैंड का नाम पड़ा है, ठीक है। अब आप सोचो ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, इंडिया से तो बड़ा है साइज में, ठीक है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन पता है कितनी है, आप हैरान रह जाओगे। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन मात्र और मात्र 2.85 करोड़ है, ठीक है। सोचो कितनी कम पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है, तो भाई पॉपुलेशन बहुत डाउन जा रही है, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत डाउन जा रही है, तो हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है यहाँ पे, ठीक है। और दैट टू एक फनी फैक्ट और बताता हूँ आपको, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि 70 to 80% लोग पता है आपको कहाँ रहते हैं, जो ये वाली कोस्ट आपको दिख रही है ना, ये पूरी, दिस वन, इसके विद इन विसिनिटी ऑफ 31 किलोमीटर्स ओनली। ये जो कोस्ट है इसके 31 किलोमीटर अंदर, यानी कुछ भी नहीं है भाई, यानी कि अपना मान लो मुंबई से आप 31 किलोमीटर अंदर चले जाओ, हमारा तो भारत पूरा अंदर तक है, लेकिन इनके सिर्फ कोस्ट के 31 to 35 किलोमीटर अंदर तक ही लोग रहते हैं बस। उसके बाद अंदर ये वाला जो रीजन है, इट इज ऑल एम्प्टी, क्या है यहाँ पे, बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, माउंटेन रेंजेस है, नथिंग, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द कोस्टल सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, उम्मीद करता हूँ सारे आपको याद हो गए होंगे। बिलीव मी, मैं कह रहा हूँ, भरोसा रखिए आप पेपर में कर दोगे। आप क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है, चलिए। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर दिस वन, ये आपका सीपी फेसी एग्जाम 2007 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट डज द शेडेड पोर्शन इन द मैप गिवन अबव रिप्रेजेंट, ठीक है, यानी कि जो ये एरिया है आपका, दिस वन, ये एरिया, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, और ये हिमालय वाला जो एरिया है इंडिया का, ये वाले जो है एरियाज के अंदर आपके किस तरीके का फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये चैप्टर इससे मिलता जुलता नहीं है, बट स्टिल आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जब भी हम माउंटेन्स की बात करेंगे, स्पेसिफिकली ज्यादा हाइट वाले माउंटेन्स की बात करेंगे, तो वहां पे जो है आपका क्या होगा, अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगी। टेम्परेट ग्रासलैंड तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड वेजिटेशन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। कोनिफेरस जो फॉरेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे आपको देखने को नहीं मिलती है, होती है माउंटेन्स के अंदर, बट स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे आप जब, वहाँ पे आपको अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है पेड़ों के ऊपर, जो छतरी वाले जो ट्री होते हैं कुछ इस तरीके के। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, याद रखने की कोशिश भी नहीं करनी है, मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या पूछा है, लेफ्ट साइड में टेम्परेट ग्रासलैंड दिए, राइट साइड में उनके रीजन पूछे हैं, ठीक है। चार नाम दिए हैं आपको अलग अलग, प्रेरीज दिया है, स्टेपिस दिया है, पंपास दिया है और वेल्ड दिया है, ठीक है। कोई भी एक दो भी अगर आपको याद होंगे तो भी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले प्रेरीज, प्रेरीज का मैंने क्या बताया था आपको कि प्रेरित होना, किससे प्रेरित होना है हमें, हमें प्रेरित होना है यूएसए और कनाडा से। कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 3, तो ए का 3 या तो सी ऑप्शन में होगा या डी ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो ए का 3 है तो यहाँ पे डी का 2 दिया हुआ है, यानी डी का 2 हमें पता था। वेल्डिंग कहाँ कर होते हैं, साउथ अफ्रीका में होती है वेल्डिंग, ठीक है। देन आपका पंपास, ठीक है। पंपास का हमने क्या देखा था, पंप क्यों करते हैं, पंप किसी का एक्सीडेंट हो गया, अर्जेंट पंप करना है, ठीक है। तो अर्जेंट पंप किस में होगा, साउथ अमेरिका में होगा। तो सी का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। एक बचा स्टेपी, स्टेपी यानी कि टेप, टेप किसको लगाई हमने, यूरेशिया को टेप लगाई, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए, अब मजा आएगा, ठीक है। कंपोज एंड ललनोज ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड आर जनरली फाउंड इन, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, कैंपा और लानोस, ठीक है। कैंपस याद है आपको, कैंपस तो कौन से में था, कैंपस ब्राजील में था।
अब ये जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ऑस्ट्रेलिया तो वैसे हट जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत डाउन है इनकी। सेंट्रल अफ्रीका सवाना वाला था। ईस्ट एशिया कौन सा था? मंचूरियन था। तो साउथ अमेरिका विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? अब देखो कितना प्यारा इन्होंने मजाक किया आपके साथ। यहाँ पे सवाना नहीं लिखा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखा है, जबकि हमें पता है कि ट्रॉपिकल और सवाना एक ही बात है। प्रेरीज क्या ये है आपका? अब इसमें देखो तीन एक जैसे ढूंढने में, प्रेरीज, पंपास, सवाना और आपका स्टेपीज। क्या पूछा इसने? आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पूछा है, ठीक है। अब हम पहले टेम्परेट वाले देखेंगे। प्रेरीज टेम्परेट है, बिल्कुल है जी। पंपास टेम्परेट है, बिल्कुल है जी, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेपीज क्या है? ये भी टेम्परेट है। सवाना जो है क्या है आपका? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। यही तो बात थी हमारी, ट्रॉपिकल और सवाना है, तभी तो हमने स्लैश लगा के लिखा था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, डार्लिंग डाउन इज आ, ठीक है। बैरन लैंड इन द साउथ अमेरिका, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका, टेम्परेट फॉरेस्ट इन कनाडा, ग्रासलैंड इन द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए जी, द ग्रासलैंड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका इज नोन है। साउथ अफ्रीका का जो है, अब यहाँ पे देखो, सेल्वाज आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, वेल्ड आ जाएगा, लानोज आ जाएगा। हमें एक ही चीज देखना था, साउथ अफ्रीका के लोग ब्लैक इन द रेशियल कलर, सो वहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, तो ठीक है, वेल्डिंग वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91। अगेन यहाँ पे ग्रासलैंड दिए, वेल्डिंग का भी मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। पंपास में क्या करते हैं? पंप करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इमरजेंसी है, अर्जेंट है। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3। ए का 4, बी का 3, एक ही ऑप्शन है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। डाउन, डार्लिंग डाउन मैंने आपको बताया था, पॉपुलेशन बहुत डाउन जा रही है। लानोज आपका वेनेजुएला में हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाइए, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सवाना, कंपोज, लानोज, सेल्वा विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, सीपीएफ एग्जाम में इस ट्रिक को याद करके जाइए, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कैसे लगी ये ट्रिक आपको जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, और जल्दी से शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर सच में अच्छी लगी हो ट्रिक या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके जाना भाई, मजा आता है आपके कमेंट पढ़ के, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।